नमस्कार, नमस्ते, सलाम, हेलो दोस्तों। मेरा नाम महेश है और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल लाइव ट्रेडिंग एम्प्रर में। तो चलिए शुरू करते हैं प्री मार्केट वीकली एनालिसिस। तो सबसे पहले देखेंगे हम निफ्टी मिड कैप। जैसे हम देख सकते हैं निफ्टी मिड कैप अगर 12,080 के ऊपर जब तक है तब तक हमें ये बुलिश मोमेंटम में दिखेगा, जिसका फर्स्ट टारगेट हमें 12,147 तक दिखेगा। सेकेंड हमें 12,188 तक दिखेगा और थर्ड हमें 12,322 तक दिखेगा। फिर डाउन साइड मोमेंटम हमें इसके नीचे दिखने मिलेगा जब तक 12,050 के नीचे नहीं आता, और 12,050 के नीचे हमें एक डाउन साइड मोमेंटम दिख सकता है, जिसका फर्स्ट मोमेंटम हमें 12,000 तक दिखेगा, सेकेंड 11,940, थर्ड 11,900 और फोर्थ 11,870 तक। सो इसी का इसका ऑप्शन देखते हैं जो लगभग 300 का रहेगा। सो 12,100 का पुट देखेंगे हम पहले। सो जैसे हम देख सकते हैं कि पुट का ऑप्शन सेलर जोन में ओपन हुआ है, तो हमें ये हायर प्राइस पे सेलिंग देखने मिल सकती है। सो हमें 349 तक अगर ये गया 330 के ऊपर, तो हमें ये जाते हुए देख सकता है 349 तक। और 349 से अगर वापस सेलिंग स्टार्ट हो गई तो हमारा मोमेंटम 330 के नीचे अगर सस्टेन हो गया तो हमें एक शार्प मोमेंटम देखने मिल सकता है 274 तक। और 350 के ऊपर ये वापस बायर जोन में चला जाएगा। 350 से ऊपर हमारा फर्स्ट जोन हमें दिख सकता है 360, मोमेंटम दिख सकता है 368 तक। सेकेंड मोमेंटम हमें दिख सकता है 393 तक और थर्ड मोमेंटम 407 तक। मगर जब तक ये सेलर जोन में और जिसे अगर लो ब्रेक कर दिया इसने 300 का, तो मैं एक फास्ट मोमेंटम 274 तक देखने मिल सकता है, और 274 के नीचे ये लगभग सेलर जोन में ही चला जाएगा शार्प, जो कि मोमेंटम 182 तक कर सकता है और 182 के नीचे 42 तक। सेकेंड देखते हैं कॉल ऑप्शन। जैसे हम देख सकते हैं कि ये भी बायर जोन में जाने की कोशिश कर रहा है। सो जब तक ये 285 के ऊपर है, सॉरी 325 के ऊपर नहीं जाता, तब तक इसमें हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने नहीं मिल सकता। अगर ये 325 के ऊपर सस्टेन हो गया तो हमें फर्स्ट मोमेंटम धीरे धीरे 378 तक देखने मिलेगा और 378 के बाद 431 तक। और सेकेंड डाउन साइड के लिए हमें ये 284 के नीचे जब तक नहीं आता तब तक हम इसमें डाउन साइड मोमेंटम नहीं देख सकते, और 284 के नीचे ये डाउन साइड मोमेंटम कर सकता है, जिसका फर्स्ट मोमेंटम हमें 248 तक, सेकेंड 229 तक और थर्ड 211 तक देखने मिल सकता है। और लास्ट हमें 156 और 150 के साथ उसके बाद 54 तक। तो इसी के साथ बढ़ते हैं निफ्टी की ओर, जिससे निफ्टी भी बाइज स्ट्रॉन्ग बायर जोन में ओपन हुआ है। सो निफ्टी भी बुलिश ही है। सो जैसे ही निफ्टी अगर 24,450 के ऊपर जाएगा, क्लोजिंग देगा, तो हमें इसमें वापस मोमेंटम देखने मिल सकता है 24,500 तक, 24,500 के बाद 560 तक और 24,640 के बाद हमें मोमेंटम देखने मिल सकता है 24,640 तक। और जैसे हम देख सकते हैं 24,560 के ऊपर थोड़ा सा ओपन बुलिश मार्केट है। अगर ये इसके ऊपर गया तो थोड़ा हमें स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस देखने मिल सकता है। तो 640 से लेके उसके बाद वापस हम 760 तक एक वापस देख सकते हैं। और नीचे की ओर डाउन साइड के लिए निफ्टी देखेंगे हम, तो 24,300 के जब तक नीचे नहीं आता तब तक हमें डाउन साइड मोमेंटम देखने नहीं मिलेगा। और अगर आ गया तो फर्स्ट मोमेंटम हमें 24,249, सेकेंड 24,200, थर्ड 24,080 से लेके 50 तक हमें नीचे की ओर देखने मिल सकता है। तो इसी के साथ हम देखते हैं निफ्टी का 300 का ऑप्शन। जैसे हम देख सकते हैं 24,700 का पुट ऑलरेडी सेलर जोन में है, और ये मोमेंटम नीचे की ओर करने की कोशिश कर सकता है अगर 296.50 के नीचे आ गया तो इसके नीचे अगर आ गया तो हमें फर्स्ट मोमेंटम 183 तक देखने मिल सकता है। उसके बाद
लगभग ये 23 या 24 तक आ सकता है। और जब तक 24,700 का पुट 410 के ऊपर नहीं जाता तब तक हमें इसमें बाइंग मोमेंटम नहीं दिखेगा। बाइंग मोमेंटम में अगर ये चला गया 410 के ऊपर तो हमारा फर्स्ट मोमेंटम 448, सेकंड 485 और थर्ड 520 तक देखने मिल सकता है। तो इसी के साथ देखते हैं हम 24,200 का कॉल। तो कॉल भी अब भी सेलर जोन में, जब तक 323 के ऊपर जाता है तब तक हमें इस पे बायर मोमेंटम नहीं देख सकते। ये बायर जोन में जाएगा 323 के ऊपर गया तो 323 के ऊपर हमारा फर्स्ट मोमेंटम 342, सेकंड 366 और थर्ड 431 तक हमें देखने मिल सकता है। और फोर्थ 486 और इसके नीचे अगर आ गया 281 के तो हमें एक सेलिंग साइड मोमेंटम देखने मिल सकता है वापस 223 तक। सेकंड मोमेंटम रहेगा 193 तक और थर्ड मोमेंटम रहेगा 162 तक। और 162 के नीचे अगर ये आ गया तो इसके बाद वापस 72 तक और 72 के नीचे अगर आ गया तो लास्ट हमारा रहेगा मोमेंटम 32 तक। तो इसी के साथ देखते हैं हम बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का एनालिसिस। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं फिन निफ्टी भी सेलर जोन में और बायर जोन में जाने की कोशिश कर रहा है। जब तक फिन निफ्टी 26,100 के नीचे नहीं आता तब तक हमें एक डाउन साइड की और मोमेंटम देखने नहीं मिलेगा। तब तक ये साइडवेज टू अप ट्रेंड या वॉलेटाइल या साइडवेज रहेगा। सो अपसाइड मोमेंटम के लिए 26,200 के जब तक ऊपर जाता नहीं तब तक हमें मोमेंटम देखने नहीं मिल सकता वापस। तो 26,200 के ऊपर वापस हमें टारगेट दिखेगा 250 तक मोमेंटम दिख सकता है। उसके बाद 26,300 तक 289.90 मतलब राउंड फिगर 300। उसके बाद हम वापस देख सकते हैं इसके ऊपर 26,300 के ऊपर अगर गया तो हमें एक मोमेंटम फास्ट देखने मिलेगा 26,430 तक और उसके बाद 26,600 तक। और अगर इसके नीचे अगर आ गया 26,100 के नीचे तो हमें एक डाउन साइड की ओर मोमेंटम देखने मिलेगा 26,050 तक, 26,010 तक और इसके बाद 26,940 और 25,875। इसी के साथ वीकली इसके 300 के ऑप्शन देखते हैं। एक्टिव नहीं है यहाँ पर। सो 280 और 280 के ही लगभग देखेंगे। जैसे हम देख सकते हैं ये वीक में 26,700 का कॉल बायर जोन सेलर जोन में अब भी। सो इसके नीचे अगर हमें देखने मिलेगा 270 के नीचे वापिस एक मोमेंटम सेलर साइड की ओर। सो जिसका फर्स्ट लेवल रहेगा 262, सेकेंड रहेगा 246 और थर्ड रहेगा 200। और बायर की ओर जब तक 300 के ऊपर जाता नहीं तो अब तक हमें एक अच्छा मोमेंटम बाइंग की ओर देखने नहीं मिल सकता। और 306 के ऊपर गया तो फर्स्ट मोमेंटम 320 तक, सेकंड 336 और थर्ड रहेगा हमारा 382 और इसके बाद 480। इसके साथ पुट देखते हैं। जैसे हम देख सकते हैं पुट अब भी बायर जोन में 25,500 का 250 का पुट देखते हैं हम। सॉरी, ये सेलर जोन में है। सो जब तक ये इसके ऊपर जाता नहीं 264 के ऊपर तब तक हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने नहीं मिलेगा। फर्स्ट मोमेंटम हमारा 264 के ऊपर 281 तक देखने मिल सकता है। उसके बाद 294, थर्ड 306 और फोर्थ रहेगा 343। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये सेलर जोन में अगर ये इसके नीचे अगर आ गया 244 के नीचे तो 244 के नीचे हमें वापिस एक मोमेंटम देखने मिल सकता है 232, 232 के बाद 196 और 196 के बाद ये 82 कर
82 तक देखने मिल सकता है, और 82 के नीचे इसे कोई बचाने के लिए नहीं है। इसी के साथ जाते हैं बैंक निफ्टी की ओर। सो जैसे हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी भी सेलर जोन में। सो बैंक निफ्टी जब तक 54,992 के नीचे है तब तक बैंक निफ्टी सेलर साइड की ओर है, और हमें इसका मोमेंटम देखने मिल सकता है 54,860, सेकेंड 54,730, और 730 के बाद हमें वापस 54,480 एंड 350 तक ये मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में ये वीक में देखने मिल सकते हैं डाउन साइड की ओर। और जब तक ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता 55,240 के ऊपर, तब तक हमें ये बुलिश मोमेंटम नहीं दिखेगा। और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी तो हमारा फर्स्ट मोमेंटम 55,366, सेकेंड 55,500, और थर्ड 55,722, और फोर्थ 55,870 तक हमें ऊपर देखने मिल सकता है। तो इसके साथ बैंक निफ्टी के कुछ ऑप्शन देखते हैं। बैंक निफ्टी के हम 700 के ऑप्शन देखेंगे कि यहाँ पर दिख रहा है 55,900 का कॉल। जैसे हम देख सकते हैं कि ये सेलर जोन में ओपन हुआ है। अगर ये यहाँ पर सस्टेन कर गया सेलर जोन में तो हमें डाउन साइड मोमेंटम देखने मिलेगा 626 तक। उसके बाद 563 के नीचे अगर ये गया 382, और 382 के नीचे अगर ये वापिस चला गया तो 378 के नीचे तो वापिस 234, और 234 के नीचे हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है वापिस 80 रुपीज तक, और 80 के नीचे ये लगभग जीरो ही होने की कोशिश करेगा। और जैसे हम देख सकते हैं पुट का ऑप्शन भी सेलर साइड में है, और ये अगर बाइंग मोमेंटम अगर बात करें हम 55,900 की, तो जब तक 814 के ऊपर नहीं आता तब तक हमें इसमें एक अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने नहीं मिल सकता। 814 के ऊपर हमारा बाइंग मोमेंटम दिख सकता है 860 तक, 860 से लेके 880 तक फर्स्ट, सेकेंड रहेगा हमारा 938 तक, 938 के बाद 972, और 972 के बाद 123, सॉरी 1123। इसके साथ पुट ऑप्शन देखते हैं। जैसे हम देख सकते हैं पुट ऑप्शन बायर जोन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो 750 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया, अब ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, तो अगर ये 793 के ऊपर गया तो हमें वापस अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है इसमें 844 तक, सेकेंड 892, और थर्ड टारगेट 1040 तक या 1015 तक। और इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दी 696 के तो हमें वापिस इसमें सेलिंग मोमेंटम देखने मिलेगा जो कि फर्स्ट मोमेंटम रहेगा 645 तक, सेकेंड रहेगा 600 तक, और थर्ड रहेगा 449। और 449 के नीचे जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों बोथ साइड सेलर है, तो हमें इसमें एक फास्ट मोमेंटम देखने मिल सकता है, और हम देख सकते हैं इसमें ये पूरा वैल्यू कम कर देगा या डीके की ओर चला जाएगा। सो 449 के नीचे इसे कोई बचाने के लिए नहीं है। सो इसका 449 के नीचे हम टारगेट देख सकते 50 या 49 रुपीज तक या मोमेंटम। हमने कॉल भी देख लिया और पुट भी देख लिया। इसके बाद रहा हमारा सेंसेक्स। सो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर सेंसेक्स बाइंग जोन में ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। सो अगर इसके ऊपर अगर सेंसेक्स सस्टेन हो गया 81,000 के ऊपर तो हमें बायर मोमेंटम देखने मिल सकता है सेंसेक्स का ये वीक में 81,500 तक, और इसके ऊपर भी अगर गया तो 82,358 तक। और रही डाउन साइड की बात तो हमें जब तक सेंसेक्स 80,700 के नीचे नहीं आता तो हमें इसमें एक डाउन मोमेंटम देखने नहीं मिल सकता। फर्स्ट डाउन मोमेंटम हमारा 80,329 तक दिखेगा। यहाँ पर मार्केट कैसा प्राइस एक्शन बनाता है या रिएक्ट करता है
तो इसके ऊपर ट्रेंड डिसाइड होगा और इसके नीचे सस्टेन कर गया 80,330 के नीचे, तो डाउन साइड मोमेंटम हमें 80,160, सेकेंड 79,990 और थर्ड मोमेंटम हमें 79,660 तक देखने मिल सकता है सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स का भी हम 500 का ऑप्शन देखते हैं या 700 का। सो 80,300 जैसे हम देख सकते हैं ये कॉल बायर जोन में है। सो ये जब तक 720 के ऊपर है तब तक ये बायर जोन में है और इसमें अगर सस्टेन कर गया तो हमें फर्स्ट मोमेंटम 932 तक देखने मिल सकता है, सेकेंड मोमेंटम 1109 और थर्ड मोमेंटम 1250 तक। और रही सेलिंग साइड की बात, अगर ये 645 के नीचे अगर आ गया तो हमें वापिस इसमें सेलिंग मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि फर्स्ट लेवल हमारा 577 तक, उसके बाद 428 और थर्ड 285 और 285 के भी नीचे अगर आ गया तो हमें ये 77 तक जाते हुए देखने मिल सकता है। 81,500 का पुट, जैसे ऑलरेडी ये प्रीवियसली सेलर जोन में था, सो ये बीच में से ही रिवर्सल देने की कोशिश भी कर सकता है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि ये 621 के नीचे डाउन साइड जाएगा, पर ग्रीन जोन हो चुका है, सो ये बीच में से ही कहीं से भी रिवर्सल लेने की कोशिश करेगा या कर सकता है। सो जब तक इसके नीचे है 621 के नीचे तब तक ये सेलर जोन में है। सो फर्स्ट टारगेट हम इसका हाफ प्राइस या एक काम करते आई की नाशी में देख लेते। सो जब तक ये 674 के नीचे है तब तक सेलिंग साइड में है, जो कि हमें फर्स्ट मोमेंटम 616, सेकेंड 430, थर्ड 355 और जब तक ये 355 के नीचे है तब तक ये सेलर साइड की ओर या सेलर जोन में। तो इसी के साथ हम वीकली एनालिसिस खत्म करते हमारे इंडेक्स एंड ऑप्शंस का। ये सिर्फ एनालिसिस नहीं है, हमारे एम्परर बायर और सेलर जोन का कमाल है। तो इसी के साथ वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में एम्परर जोन का एनालिसिस कैसा रहा ये बताइए। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए सेफ ट्रेडिंग।